हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम 2 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, किसके द्वारा चेयर किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा। करेक्ट, सबसे पहली चीज़। तो अब कुछ अप्रूवल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड ग्रेन स्टोरेज। फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज बनाने की यहाँ पे बात की गई। एंड यहीं पर याद रखेंगे, अगर हम बात करें, अभी इंडिया की जीडीपी का डाटा रिलीज किया गया, 7.2% यहाँ पे हमने क्लॉक करी है जीडीपी। करेक्ट। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि हम 7% से ग्रो करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हमने यहाँ पर ग्रो किया है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। जो लास्ट क्वार्टर में हमारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है ना, वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से देखने को मिली है। एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड इवन आप देखेंगे आने वाले टाइम में भी जो हमारा एग्रीकल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा बूम करेगा। रीज़न बीइंग कि हमने एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, लॉजिस्टिक्स ईजी हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना अब जो दूसरे देशों में, वो बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाएगा। एंड एग्रीकल्चर विल वन ऑफ द मेन सेक्टर जिसमें हम एक्सपोर्ट करा करेंगे। करेक्ट। तो उसके लिए हमें फूड ग्रेन स्टोरेज यूनिट सेटअप करनी पड़ेंगी। तो वो दूसरा आ जाता है आपका, यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कहां पर? न्यू दिल्ली में। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं सिटीज। ये 2.0 सिटीज क्या है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। यहाँ पर 18 सिटीज को और यहाँ पे इंक्लूड किया गया फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 2023 से 2027 तक। इस सिटीज प्रोग्राम के अंडर क्या है कि हम जो हमारी सिटीज है ना, हम उनको स्मार्ट सिटीज बनाए और उनको एट पार ले जाएं विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। करेक्ट। तो ये 3 कैबिनेट अप्रूवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं।
किस कंट्री ने कंडक्ट किया एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड हेलीकॉप्टर नेविगेशन? तो वो रहेगा हमारा इंडिया। करेक्ट, इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड हेलीकॉप्टर नेविगेशन, और ये एशिया का फर्स्ट था। ठीक, यहाँ पर एक जीपीएस यूज किया गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है गगन। ये गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। तो ये आपका गगन बन जाता है। ठीक है, ये एक हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट क्वालिटी के लिए आपका गगन को यहाँ पर यूज किया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि गगन को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो अलॉन्ग विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके गगन को यहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो कि आपका जीपीएस से लिंक होकर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रैफिक। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर गगन आपका हाई क्वालिटी की पोजिशनिंग सिस्टम और पोजिशनिंग भी प्रोवाइड करेगा ऑफ दैट एयरक्राफ्ट और ऑफ दैट हेलीकॉप्टर, एज वेल एज गगन प्रोवाइड करेगा एविएशन टू ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो मैरीटाइम हो, हाईवेज हो, चाहे रेल रोड हो। करेक्ट, और गगन को डेवलप किया गया है इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके। एंड आपका गगन जो है ये क्या है? ये आपका एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम रहेगा। करेक्ट, चलिए फिर आ सकता है कि ये जो आपकी एशिया की पहली परफॉर्मेंस बेस्ड हेलीकॉप्टर नेविगेशन थी यूजिंग गगन, कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये पुणे से लेके आपकी फ्रॉम जुहू टू पुणे, आई रिपीट फ्रॉम जुहू टू पुणे, और ये दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु इनॉग्रेटेड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई? फसाई के लिए जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर अभी था वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? अगर व्यक्ति का नाम आ जाए तो मनसुख मांडवीय, अगर मिनिस्ट्री का नाम आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया नेशनल ट्रेनिंग सेंटर को। और ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर किसका है? फसाई का। कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद यूपी में आपका नेशनल ट्रेनिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया गया बाय मनसुख मांडवीय। मिनिस्ट्री आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड कहाँ पर? गाजियाबाद यूपी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ये जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ना, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस, प्रैक्टिसेस, वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके लोग होते हैं जैसे ऑपरेटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, फूड बिजनेस सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई विद वेरियस एक्सपीरियंसेस, उनको इंस्ट्रक्शंस देने की बात की गई, और प्रॉपर जो डिज़ायर्ड नॉलेज होती है इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो यहाँ पर उनको देने की बात की गई। करेक्ट, फसाई की अगर मैं बात करूं, कौन है सीईओ यहाँ पर? जी कमला वर्धाना राव जी। सितंबर 2008 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। करेक्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने रिसेंटली अभी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 3 महीनों के लिए। इन्होंने 5 कंपनीज के साथ टाइप किया, फ्लेक्स, लिनोवो, CDTI, आर लॉजिक एंड एफ्रोसेव। इन 5 कंपनियों के साथ इन्होंने टाइप किया ताकि एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके बेंगलोर कर्नाटका में। ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका ERSO, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखते ही हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, आपके ईयरबड्स, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इनकी मतलब डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे इनका जो वेस्ट होता है ना, जैसे जो पुराने हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स को जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो निकालने के लिए, तो उसका जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ा है। तो उसको कैटर करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया 3 महीनों के लिए बेंगलोर कर्नाटका में 5 कंपनीज के साथ। करेक्ट, एंड ये प्रोजेक्ट रहेगा ERSO, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग।
ठीक, यहाँ पर इंडिया का टारगेट रहेगा कि टू कैप्चर 20% ऑफ द ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट, जो कि वैल्यू की गई है एट $100 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 years. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड OTT गाइडलाइंस फॉर एंटी टोबैको वार्निंग ऑन OTT. OTT होता है ओवर द टॉप, राइट. अब जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इवन अब तो जियो भी अपना खुद का OTT निकाल रहा है, निकाल चुका है, वो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है. करेक्ट. तो याद रखेंगे अभी किस मिनिस्ट्री के द्वारा OTT गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं फॉर एंटी टोबैको वार्निंग, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. यहाँ पर आपको बताएगा कि जो टोबैको है उससे रिलेटेड जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो उसके खिलाफ हमारा बॉडी में जो नेगेटिव्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है. एंड जो भी OTT प्लेटफॉर्म होगा, जो भी आपकी मूवीज़ आएंगी, जो भी वहाँ पर सीरीज़ आएंगी, उनमें यहाँ पर आपके इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई. एक एंटी टोबैको हेल्थ स्पॉट यहाँ पे डिस्प्ले करने की बात की गई फॉर द मिनिमम ऑफ 30 सेकेंड. पहली चीज़ जो कि मिडल एंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में होगा. दूसरा होगा एंटी टोबैको हेल्थ वार्निंग्स डिस्प्ले करने की बात की गई, एज वेल एज एक ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर जो कि इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको को दिखाता है फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 सेकेंड्स, ये भी यहाँ पर डिस्प्ले करने की बात की गई. तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज की OTT गाइडलाइंस फॉर एंटी टोबैको वार्निंग ऑन OTT. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क. इस रिपोर्ट में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा के बारे में बताया गया है कि जो हमारा प्री पैंडेमिक मतलब प्री कोविड से रिलेटेड जो हमारा डाटा था अनएम्प्लॉयमेंट का, हम वो टच करने वाले हैं. करेक्ट. और दिस विल द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट विल फॉल टू 5.3%, मतलब रिड्यूस हो जाएगी इन द कमिंग नेशंस. और ये हम बात कर रहे हैं डेवलप नेशंस के. वहीं पे अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उनको नॉर्मल डाटा पे आने में टाइम लगेगा. एंड इट विल रिक्वायर्ड सम टाइम कि वहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो वापस वो उतना ही कम हो सके जितना वो प्री पैंडेमिक लेवल पे था. करेक्ट. ऑल्सो जो ग्लोबल जॉब्स गैप है वो प्रोजेक्ट किया गया है एट 553 मिलियन पीपल और 11.7%, विच इज मोर देन द डबल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट काउंट. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो अब आप देखना, अगर USA में रिसेशन आता है, क्योंकि डेप्ट सीलिंग की तो अभी जो डील है वो हो गई है, ठीक है, सेनेट के पास भेज दी गई अप्रूवल के बाद. लेकिन आप ये समझिए अगर ये धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हैं एंड USA में अगर रिसेशन आता है तो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हैं वो बढ़ जाएंगे. जो जॉब लॉसेस हैं वो आप देखेंगे वो बढ़ जाएंगी. लोगों से नौकरी से निकाला जाएगा वो भी आप देखेंगे, ले ऑफ्स होंगे वो भी बढ़ जाएंगे. करेक्ट. वापस आते हैं ILO पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्टर जनरल यहाँ कौन रहेंगे? गिलबर्ट हुआंगबो. हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1919 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था. नेक्स्ट, किस कंट्री ने ज्वाइन किया सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क को फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स? अब ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी क्या है? तो ऑलमोस्ट 15 रिसर्च सेंटर्स एंड 13 कंट्रीज, यहाँ पर इन सब ने मिलकर एक अपनी सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क खोला हुआ है. इससे क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ अपना जो डाटा होता है वो शेयर कर सकते हैं, रिसर्च को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके एक साथ वो रिसर्च करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स को ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन बन गई है? इंडिया. इंडिया में याद रखेंगे CSIR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आई रिपीट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड आई रिपीट नॉट CSIR, ICMR, राइट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं ये आप फॉर सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क. तो हम कह सकते हैं इंडिया कंट्री ने अभी सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया. यहाँ पर कितनी पार्टनर फैसिलिटीज़ हैं? 15 पार्टनर रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं और 13 कंट्रीज यहाँ इनका पार्ट रहेगी. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं.
फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं, अभी आरबीआई एंड आईआईटी मद्रास इन दोनों ने कोलैबोरेट किया ताकि वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया जा सके। ये वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन आपकी इनिशियली 4 लैंग्वेजेस में लॉन्च की जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु, करेक्ट। और ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब जो कि आरबीआई का आर्म है एंड आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेशन सेल, इन्होंने यहाँ पर टाइप किया ताकि वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन, मतलब हमें टाइप ना करना पड़े, लोगों को फ़ोन यूज़ करना इतना आता नहीं है, तो वो डायरेक्टली अपनी वॉइस के थ्रू ही एप्लीकेशन में अपनी बात बोल सकें और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस उनको रिक्वायर्ड है वो सर्विस उनको वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, करेक्ट। तो याद रखेंगे आरबीआई एंड आईआईटी मद्रास। पूछा जा सकता है कि कौन से आईआईटी ने आरबीआई के साथ टाइप किया फॉर लॉन्चिंग दिस वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन, तो वो रहेगा आईआईटी मद्रास। कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच एम्स, वो एम्स कौन सा है जो कि पहला एम्स बना टू रिसीव द एनएबीएच एक्रेडिशन। एनएबीएच क्या होता है आपका? नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। एनएबीएच ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड है ऑफ क्यूसीआई, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। इनके द्वारा ये सेटअप किया गया एंड ऑपरेट एक्रेडिशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर बेसिकली क्या है? पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, इन सब पे यहाँ पे बात की जाती है ऑफ एन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर एम्स नागपुर को याद रखेंगे, अभी रिसेंटली पहला एम्स बना है जिनको एनएबीएच एक्रेडिशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एससीसीआई, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है अजय यादव। ये आईएएस ऑफिसर हैं फ्रॉम 2005 बैच ऑफ बिहार कैडर। इनको अभी एमडी अपॉइंट किया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इससे पहले अजय यादव सर्व कर रहे थे एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अजय यादव यहाँ सक्सीड किनको करेंगे? सुमन शर्मा को टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह भल्ला यहाँ पर चेयरमैन है, ठीक। और अजय यादव अब क्या बन गए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है अजय यादव। और अजय बंगा की अगर हम बात करें तो ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टीसीएस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनने जा रहे हैं? वो हैं के कृतिवासन जी, ठीक। कौन किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे राजेश गोपीनाथन को टू बी द न्यू सीईओ एंड एमडी, ठीक। ये और याद रखेंगे 5वें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे टीसीएस के, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चेयरमैन कौन है यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का? एन चंद्रशेखरन जी। और के कृतिवासन अब यहाँ पे सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, सीसीआई। सीसीआई क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अतुल वर्मा गॉट हाउ मेनी मंथ्स एक्सटेंशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अतुल वर्मा को एक्सटेंशन मिल गया है 3 महीने का, करेक्ट, टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीसीआई कॉर्पोरेट, टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ्स, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं अमरेंदु प्रकाश। इन्होंने चार्ज लिया टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल एंड ये सोमा मंडल को सक्सीड करेंगे या फिर हम बोलें इनको रिप्लेस करेंगे, ठीक। अमरेंदु प्रकाश ये नए चेयरपर्सन बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, करेक्ट। एंड ये रिप्लेस करेंगे किनको? ये रिप्लेस करेंगे सोमा मंडल को जो कि रिटायर हो गई 30 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। स्पेसएक्स, अभी स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके गया। स्टारलिंक हम जानते हैं ये अर्थ के चारों तरफ कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं ऑफ वेरियस सैटेलाइट्स।
इनकी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स अभी ऑपरेशनल हैं स्पेस में। एंड अभी ये 12 ऑन द टॉप ऑफ कुछ 30,000 सैटेलाइट्स और यहाँ पे डिप्लॉय करने की बात की जा चुकी है इनके द्वारा। 12,000 सैटेलाइट्स तो यहाँ पर इनके पास परमिशन है ही, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट अलग से 30,000 छोटी छोटी सैटेलाइट्स को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई, डिप्लॉय करने की बात की गई इन लो अर्थ ऑर्बिट, ताकि इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके इवन इन द रिमोट एरियाज। करेक्ट। तो याद रखेंगे स्पेस एक्स के द्वारा 52 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन MH-60R हेलीकॉप्टर। इसने अभी लैंडिंग करी ऑन INS विक्रांत। ये INS गरुड़ा कोची से इन्होंने टेक ऑफ किया था MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ने, और इसने लैंड कहाँ पे किया है? INS विक्रांत पर। करेक्ट। तो याद रखेंगे मेडन लैंडिंग हुई INS विक्रांत पर MH-60H रोमियो हेलीकॉप्टर की। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इन्हें टेक ऑफ किया था? ये आपका INS गरुड़ा से, और लैंड किया INS विक्रांत पर। चलिए ऑब्यूटरी के ऊपर आते हैं। पद्माश्री अवॉर्डी एंड संस्कृत स्कॉलर वेद कुमारी घाई जी हैज रिसेंटली पास्ड अवे। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक संस्कृत स्कॉलर है, पद्माश्री अवॉर्डी हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इनका निधन हो गया, एंड इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1931 में। ठीक है। अगर इनकी बात करें, इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 2014 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन डिसिप्लिन के लिए सम्मानित किया गया था। चलिए, इनको प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1997 में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड मिल्क डे? वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 जून को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, और यहाँ पर इसकी थीम याद रखेंगे, वो है द पोटेंसी ऑफ मिल्क एंड द मिल्क इंडस्ट्री। ये आपकी थीम रहेगी, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो इम्पोर्टेंस है मिल्क की, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। मिल्क से कैल्शियम आपका मिलता है। ठीक है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2001 में ऑब्जर्व किया गया था आपका 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये भी ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को। पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है अबाउट पेरेंटिंग, एंड जो बच्चे की लाइफ में अपब्रिंगिंग जो होती है बच्चे की, उसमें जो पेरेंट्स का रोल है उसके बारे में इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई गई है, और इसी को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 मई को हम ये ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे। ये आपकी एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक आपकी क्रॉनिकल डिजीज है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, ब्रेन को एंड स्पाइनल कोड को। ठीक। तो इसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड उनको सपोर्ट करने के लिए जो सफ़र कर रहे हैं इस डिजीज से, हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्क्लेरोसिस डे ऑन 30 मई। इसकी थीम याद रखेंगे, कनेक्शंस आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्क्लेरोसिस डे की। एंड 27 मई 2009 को पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल्स आप डायरेक्टली देख सकते हैं। देन इंडिया ने कंडक्ट किया एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड हेलीकॉप्टर नेविगेशन। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किया नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई। MEITY ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट 3 महीने के लिए ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ की OTT गाइडलाइंस फॉर एंटी टोबैको वार्निंग ऑन OTT, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी वर्ल्ड में। ILO रिपोर्ट रिलीज़ की गई, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स टू 5.3%, लो इनकम नेशंस लैग इन रिकवरी। इंडिया ने ज्वाइन किया सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स। RBI एंड IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया टू लॉन्च वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशंस। एम्स नागपुर बिकेम द फर्स्ट एम्स टू रिसीव द NABH एक्रेडिशन। अजय यादव जो कि एक IAS ऑफिसर है, अपॉइंटेड एज द MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। के कृतिवासन इनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है TCS का। राजेश गोपीनाथन ने स्टेप डाउन कर दिया है। CCI डायरेक्टर अतुल वर्मा इनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। अमरेंदु प्रकाश इन्होंने चार्ज लिया ऑफ द सेल चेयरमैन, एंड इन्होंने ये सक्सीड करेंगे सोमा मंडल को। SpaceX लॉन्च करता है 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को टू प्रोवाइड ग्लोबल ब्रॉडबैंड। इंडिया नेवी
एंटी सबमरीन MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ने मेडन लैंडिंग की INS विक्रांत पे। देन पद्माश्री अवॉर्डी एंड संस्कृत स्कॉलर वेद कुमारी घाई का निधन हो गया। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को और वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे 30 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। पहला, नॉर्थ कोरिया की जो पहली स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो एक फेलियर मिशन में रही एंड ये वाटर में आपके क्रैश कर गई इन द कोरियन पेनिनसुलास वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम IPL की बात करते हैं तो 16th एडिशन था इस बार IPL का 2023 में। किसने जीता? आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। इनकी ये 5वीं विन थी एंड मुंबई इंडियंस के साथ इन्होंने अपनी विक्ट्री को मैच कर लिया। इवेंट कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं एर्डोगन, रिसेप तैय्यप एर्डोगन, इनको रिलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की फॉर द 3rd टाइम। वर्ल्ड नो टोबैको डे आपका 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी वी नीड फूड नॉट टोबैको। नेक्स्ट आ जाता है 76th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, 21 से 30 मई के बीच में हुई और यहाँ पर थीम याद रखेंगे WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट आ जाता है 3 कंट्रीज याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। इन्होंने टॉप किया है अमंग द ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट एज पर यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा मिलकर रिपोर्ट रिलीज की गई और उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आर अमंग द हंगर हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? सेकेंड एडिशन ऑफ द टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीट, ये कहाँ पर हुई थी? ये वेस्ट बंगाल में हुई थी। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर? सिलीगुड़ी में आपकी सेकेंड एडिशन ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई और हम जानते हैं टूरिज्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इवन कई पर्टिकुलर एरियाज़ में तो वो पूरी इकोनॉमी आपकी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। यहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो 1 से लेकर 4 अप्रैल के बीच में हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था या फिर इस टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे 56 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया 17 मेंबर कंट्री से, 8 इन्विटी कंट्रीज थे, 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे UNEP, ILO एंड UNWTO ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन द सेकेंड एडिशन ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक, फिर यहीं पर हमने देखने को मिला, मूविंग ऑन, विकास इंजन एंड SDM टेस्ट, ये भी 2 टेस्ट कंडक्ट कराए गए थे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने? गगनयान मिशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है इसरो के द्वारा विकास इंजन एंड SDM टेस्ट कंडक्ट कराए गए। ये दोनों काफ़ी क्रूशियल मिशन थे गगनयान मिशन के लिए, जो कि अभी रिसेंटली इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में टेस्ट करे गए हैं। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व की जाती है? 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो 2023 में हमने 75वां वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया है, क्योंकि 1948 में, याद रखना, WHO का फाउंड हुआ था। इस फाउंडिंग थी WHO की 1948 में, इसीलिए हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे और 2023 में इसकी 75वीं एनिवर्सरी थी। थीम की बात करूं मैं वर्ल्ड हेल्थ डे की, क्या रहेगी? हेल्थ फॉर ऑल। एंड ये डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? टू ड्रॉ अटेंशन टू अ स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक ऑफ कंसर्न टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, एंड दिस डे ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट तुत्सी इन रवांडा? तो ये डे भी हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है ब्लाइंडनेस वीक। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक हम 1 से 7 अप्रैल के बीच में ऑब्जर्व करते हैं। आई रिपीट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 से 7 अप्रैल के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पे याद रखना, ये फर्स्ट वीक होता है अप्रैल का और इस बार ये 1 से 7 अप्रैल के बीच में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, टू प्रमोट द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉज ऑफ
ब्लाइंडनेस। ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा स्टेट न्यूज़। तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली एक तमिलनाडु रीच इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पर 80 से भी ज़्यादा जो अनयूज हेलीपैड्स होंगे आपके रीजन में, उनको यूज़ किया जाएगा फॉर इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट में जाने के लिए इन हेलीपैड्स का यूज़ किया जाएगा, जो कि 80+ हेलीपैड्स रहेंगे, ताकि इस TN रीच, ये जो स्कीम है, जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया तमिलनाडु को, इसको पूरा किया जा सके। अगर तमिलनाडु रीच की फुल फॉर्म याद रखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स। ये TN रीच इनिशिएटिव है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था तमिलनाडु स्टेट ने, नाम बताओ। तो TN रीच, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाएगा फॉर ट्रैवल बिटवीन सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ तमिलनाडु, एंड अंडर दिस इनिशिएटिव 80 से भी ज़्यादा अनयूज हेलीपैड्स को अक्रॉस तमिलनाडु यूज़ किया जाएगा विद हेलीकॉप्टर सर्विस। नेक्स्ट, अगर बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करें, टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है 9th पोजीशन पे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, त्रिपुरा को डिक्लेयर कर दिया गया एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट के लिए आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, और ई प्रोक्योरमेंट के लिए त्रिपुरा को भी डिक्लेयर किया गया है एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की बात करें, इन्होंने अनाईवरुक्कम अभी लॉन्च किया IITM इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को बेसिकली कॉलेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपकी कॉलेजेस में लैब्स रहती हैं, उन सबको दिखाया जाएगा। एक बेसिकली उनको एंकरेज करने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया, और उनको एक जागरूकता लाने के लिए कि वो आगे बढ़ चढ़ के साइंस फील्ड पार्टिसिपेट करें और साइंस में आगे अपना योगदान दें। देन 259th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स कब ऑब्जर्व किया गया, 3 अप्रैल को। देन कोंकणी राइटर दामोदर माउजो, इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दामोदर माउजो को कोंकणी राइटर हैं, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इनको, और इनको अभी 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और रिवीजन सेक्शन। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। रिवॉर्ड प्रोग्राम ये असिस्ट किया गया बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सेकंड, अटल भुजल योजना, यह भी न्यूज़ में थी, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तीसरा, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अनवेल किया नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं डेली बेसिस पे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.